दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री के एसिड बेसिस और सॉल्ट वाले चैप्टर को। इस चैप्टर को आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे और छोटे छोटे पार्ट्स में इसका एक वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर देंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ये पार्ट फर्स्ट होगा वीडियो का। यहाँ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे एसिड बेसिस और सॉल्ट का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एसिड क्या होते हैं। एसिड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एसिड्स क्या होते हैं। एसिड देखो भाई, जितने सारे कंपाउंड्स होते हैं वैसे कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स ऐसे सभी सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के एलिमेंटों के एटमों को आपस में कंबाइन करने से बनता है। क्या होता है कंपाउंड। मैं एक छोटा सा डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, छोटा सा डेफिनेशन कंपाउंड का, फिर हम लोग समझेंगे कि कंपाउंड को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो क्या होता है कंपाउंड, तो बोलेंगे कि when two or more substance when two or more atoms when two or more atoms of different element you know, combines together in a fixed ratio is called compound compounds। क्या होते हैं भैया कंपाउंड्स। कंपाउंड्स जब दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के एलिमेंटों के एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं फिक्स रेशियो में, तो उस कंडीशन में कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इन्हीं कंपाउंड को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। इन्हीं कंपाउंड को क्या किया गया है, these compounds are classified into three categories of acid, bases and salt, है ना। एक होता है हमारे पास एसिड, एक होता है एसिड, दूसरा होता है हमारे पास बेस और तीसरा हमारे पास हो जाता है सॉल्ट। इन्हीं कंपाउंडों को क्लासिफाई किया गया है। तो ये एसिड बेसिस और सॉल्ट क्या है, कंपाउंड्स है। एसिड बेसिस और सॉल्ट क्या है, कंपाउंड्स है। अब ये एसिड बेसिस सॉल्ट किस तरीके के कंपाउंड है, तो जरा ध्यान सुनना। एसिड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको पानी में डालने पर H+ आयन बनाते हैं या कह लीजिए हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। मैं एक छोटा सा डेफिनेशन लिखता हूं यहाँ पे। एसिड क्या होता है, तो कहा जाता है कि एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स that produces hydronium ion as the only positive ion। अब इसका मतलब समझते हैं थोड़ा। देखो कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड्स को तीन अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, एक एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड उन कंपाउंडों को कहा जाता है जिनको पानी में डालने पर H+ आयन बनाते हैं या कह लीजिए H3O+ आयन बनाते हैं। उन सभी कंपाउंडों को एसिड कहें। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए HCl है, ये जब वाटर में जब इसे डिसॉल्व किया जाएगा तो इस कंडीशन में क्या करेगा, ये जो है वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। एक ब्रेक होगा H+ आयन में और दूसरा Cl-। और ये H+ आयन जो है वो अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल एटम क्या करता है, इससे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ये H+ आयन गेन कर लेता है और गेन करने के बाद क्या बना लेता है, H3O+ आयन बनाता है और प्लस Cl- बना देता है ना।
Cl माइनस एटम या मॉलिक्यूल बना लेगा, और भी बहुत सारे इसमें Cl होंगे जो आपस में कंबाइन होकर Cl2 या 2Cl मॉलिक्यूल बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही H प्लस, मतलब एक ही पॉजिटिव आयन बना है, ओनली वन पॉजिटिव आयन इज, ओनली वन पॉजिटिव आयन इज फॉर्म, आयन इज फॉर्म, सिर्फ एक ही पॉजिटिव आयन बना। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ये जो कंपाउंड है ये वाटर से रिएक्शन करने के बाद, ये कह लीजिए वाटर में डिसॉल्व होने के बाद, वो एक ही प्लस आयन बनाता है जो कि हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। इस आयन को क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर होगी बात? हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? कोई दिक्कत? चलिए, तो अब ये समझना, इस तरीके से और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे HNO3, इसको भी अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये फर्दर वही बना देगा, H3O प्लस आयन और प्लस, है ना, NO3 माइनस। ठीक है, इसी आयन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बोलते, ये आपको याद, हाइड्रोनियम आयन, है ना, ओनली पॉजिटिव। क्लियर होगी बात? इस तरीके से और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हमारे पास हैं जिनको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या बना देंगे? हाइड्रोनियम आयन बना देंगे। और हाइड्रोनियम आयन एक्चुअली बनता कैसे है? पहले H प्लस आयन बनता है, और H प्लस आयन क्या करता है? अनस्टेबल होने की वजह से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, और गेन करने से H3O प्लस आयन बना लेता है। और ये जो H3O प्लस आयन होता है यही शो करता है कि ये जो कंपाउंड है वो क्या है? एसिड है। आई बात सुनिए, यानी the formation of hydronium ion, the formation of hydronium ion when है ना, when compound, when a compound is dissolved in water, represent that it is an acid, है ना। हाइड्रोनियम आयन के फॉर्मेशन को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि जो कंपाउंड है हमारे पास, जिन कंपाउंड को हमने पानी में डिसॉल्व किया है, वो कंपाउंड क्या है? एसिड। क्लियर हो बात? एग्जाम्पल ऑफ एसिड्स, एग्जाम्पल में हो जाएगा HCl, HBr, HI, HF, HNO3, H2SO4, H2SO2 या H2SO3, H3PO4, H3PO3, ETC। ये सब के सब क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल ऑफ एसिड हो जाएंगे, है ना। तो अभी क्लियर हो गया कि एसिड किन को कहते हैं। तो एसिड उन कंपाउंडों को कहते हैं जिनको पानी में डिसॉल्व करने पर H प्लस आयन बनता है या हाइड्रोनियम आयन बनता है, यानी H3O प्लस आयन बनता है। एक्चुअली H प्लस आयन क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि H प्लस आयन अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल की वजह से वो दिखाई नहीं देता है ना। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यहाँ पे जिसको बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। थोड़ा इसको डिटेल समझेंगे। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब किस तरीके से हाइड्रोनियम आयन बनता है उसको समझते हैं थोड़ा। तो देखिएगा, है ना, यहां पे क्या होता है कि जब एसिड को पानी से रिएक्ट कराया जाता है तो उस कंडीशन में H प्लस प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है ना। वाटर के डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से, है ना, वाटर की डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, उसी प्रॉपर्टी की वजह से ये जो आयनिक कंपाउंड होता है वो H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं when an acid is
dissolve in water in water in water in water it get dissociates it get dissociated it get dissociated in its respective ions है ना। इस तरह ब्रेक मिलता है। ये तो पहला बात हो गई जो समझना है। दूसरी बात जो समझनी है वो ये है कि द H प्लस आयन फॉर्म by the dissociation of acid. The H plus ion formed by the dissociation of acid in water is unstable. तीसरी पॉइंट जो समझनी है वो ये है कि this unstable H plus ion gains lone pair of electron from oxygen atom of water molecule, है ना, of water molecule to form H3O plus, that is hydronium आयन। ठीक है, समझ आ गया हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है। तो सबसे पहले एसिड को जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो वो क्या करता है, वो डिसोसिएट हो जाता है अपने रिस्पेक्टिव आयंस में। इसमें एक H प्लस आयन बनता है जो कि एसिड के डिसोसिएशन से बनता है जब एसिड को पानी में डिसॉल्व किया जाता है। ये अनस्टेबल होता है। ये जो अनस्टेबल H प्लस आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है ऑक्सीजन एटम से जो कि वाटर मॉलिक्यूल में पाया जाता है। ठीक है, और फिर वो बना लेता है H3O प्लस आयन। कुछ इस तरीके से H3O प्लस आयन बनता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट अब हमारे पास आता है, दैट इज, है ना, एसिड तो पढ़ ली, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड। एसिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या एसिड के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होता है एसिड का, वो होता है कि एसिड्स आर सॉवर इन टेस्ट। एसिड्स आर सॉवर इन टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सॉवर टेस्ट होता है। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव नेचर का होता है। कोरोसिव का मतलब क्या होता है, कोरोसिव का मतलब होता है कि वो गलन देता है। गलन मतलब कौन सा गलन, वो ठंडी वाली गलन नहीं, मतलब मैं यहां लिख दे रहा हूं, कोरोसिव मीन्स, है ना, रिमूवल REMOVAL, रिमूवल ऑफ सब्सटेंस लेयर बाय लेयर। अगर थोड़ा सा इस शब्द का मतलब समझ रहे हो, जिसको खदड़ना बोलते हैं, या क्या बोलते हैं कि जैसे कोई चीज, जैसे एसिड को जब हम किसी कपड़े पे डाल दें, प्लास्टिक पे डाल दें, तो किस तरीके से उसे जला देता है,
वो कोरोसिव नेचर होता है ना, जलन कह सकते हैं, है ना। कोरोसिव का मतलब होता है जलन, ठीक है ना। ये थोड़ी सी बात आप याद रख सकते हैं, रिमूवल ऑफ सब्सटेंस लेयर बाय लेयर, ये आपको याद है। तीसरा हमारे पास आ जाता है कि एसिड्स प्रोड्यूसेस 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 हाइड्रोजन गैस on reacting with है ना, on reacting with reactive metal, on reactive with या reacting with metal लिख लो, सुन, reacting with metals। चौथी पॉइंट जो समझने वाला है कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स reacts with base form salt and water। एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा कि जो एसिड होते हैं वो H+ आयन बनाते हैं या हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं पानी में। एसिड्स फर्नेसेस H+ और H3O प्लस आयन in its aqueous solution। क्या होता है aqueous solution? Solution in water। aqueous solution means solution in water। जब हम क्या करते हैं ना, वाटर में यानी एसिड को जब पानी में घुला देंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा उसे एक्वास सोल्यूशन कहते हैं। तो ये 4-5 प्रॉपर्टीज हो गई एसिड की। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है। अभी इसके बाद से जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ, है ना। उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स का क्लासिफिकेशन। कि एसिड को हम बांट सकते हैं, अलग अलग बेसिस पे एसिड को कई कैटेगरी में बांटा जा सकता है। अब कौन कौन सी कैटेगरी है जिसमें एसिड को बांटा जा सकता है, वो कैटेगरी हम लोग देखते हैं। तो कैटेगरी में हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, अलग अलग बेसिस पे इसको बांटा जाता है। तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करता हूं कि क्लासिफिकेशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं, ठीक है। तो इस क्लास में बस इतना है।